ओम हनुमंते नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 7 मंगलवार का चमत्कारी उपाय बता रहा हूँ। 7 मंगलवार का हनुमान जी का यह चमत्कारी उपाय आपकी हर समस्याओं का समाधान होगा, हर संकट दूर होंगे। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, सारी परेशानी आपकी दूर होंगी। 7 मंगलवार लगातार यह उपाय करने से आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आ रही आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत ही अच्छे उपाय इसमें बता रहा हूं मैं आपको, और प्रत्येक मनोकामना की जिस मनोकामना से आप उपाय करेंगे, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी होंगी। पूरे लगन और श्रद्धा के साथ में बालाजी महाराज की पूजा करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। प्रत्येक मंगलवार को यह उपाय करने हैं, और जब आप ये उपाय शुरू करें तो आपको लगातार मंगलवार ये उपाय करने हैं, बीच में मंगलवार छोड़ना नहीं है। आप इस हिसाब से ये उपाय शुरू करें कि आप लगातार 7 मंगलवार यह उपाय कर सकें। अगर 7 मंगलवार आपने लगातार ये उपाय कर लिए तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सबसे पहला, शरीर में कोई भी परेशानी, कोई रोग है, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो उसमें भी लाभ मिलेगा। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है, कितना भी बड़ा कर्ज है, तो वह कर्ज भी आपका दूर होगा। नौकरी नहीं लग पा रही है तो नौकरी लगेगी। संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बनेंगे। यानी हर काम आपके जो है पूरे हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा और चमत्कारी उपाय है। बालाजी महाराज की पूजा करने से वैसे तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सिर्फ उनका नाम लेने से ही सारी परेशानी, सारी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। लेकिन अगर हम उनके स्पेशल उपाय करते हैं तो प्रभाव बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब आपको करना क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप मंगलवार के दिन स्नान आदि करें। स्नान आदि करके और शुद्ध देसी घी का दीपक बालाजी महाराज के सामने आपको जलाना है। सबसे पहले आपको सामान ला करके रख लें। शुद्ध देसी घी दीपक के लिए, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए सिंदूर और घी में मिक्स करके चूल्हा चढ़ाना, तेल का नहीं चढ़ाना आपको, ये ध्यान रखें। और जिस प्रकार से आपको तस्वीर में दिख रहा है, बालाजी महाराज की ये मूर्ति है, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है, इसलिए मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। और इनके दर्शन मात्र से ही हर कष्ट दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सीधे हाथ से बालाजी महाराज को अपने हाथ से चूल्हा चढ़ाना है, घी और सिंदूर मिक्स करके। तो पहले ही आप ला करके रख लें लौंग, 2 लड्डू बूंदी वाले, 1 चोला, और चोले कपड़े वाला होना चाहिए। जैसे सिंदूर का चोला चढ़ाने के बाद में फिर कपड़े का चोला चढ़ाया जाता है, जैसे आप मूर्ति पर सामने देख सकते हैं। जैसे हनुमान जी ने कपड़े का चोला पहन रखा है, ऐसा ही 7 चोले आप ला करके पहले ही रख लें, या आप सोमवार को ला सकते हैं और मंगलवार को आप चढ़ाएं। 1 चोला सिंदूर, 2 लड्डू, लौंग, मीठा पान और शुद्ध देसी घी, और 1 पीपल वृक्ष का पत्ता। यह आकार आपको पहले ही कर लेना है, यानी सामान आपको पहले ही लेकर के रख लेना है। और पुष्प, लाल पुष्प और लाल फल, 1 पुष्प की माला लाल पुष्पों की, और अनार या सेब कोई भी एक लाल फल लेकर ले लें। अब आपको बालाजी महाराज के सामने जाना है और उनके सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है। उसके बाद में 1 कटोरी में सिंदूर घोलना है आपको। घी और सिंदूर मिक्स करके 1 कटोरी में घोल लें आप। उसके बाद में फिर आप अपने हाथ से बालाजी महाराज को चोला चढ़ा दें। चोला चढ़ाते समय हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। चोला चढ़ाने के बाद में बालाजी महाराज को जनेऊ पहनाएं, और जनेऊ पहनाने के बाद में फिर आप बालाजी महाराज को वस्त्र का चोला अर्पण कर दें, जो वस्त्र का चोला आपने लाए हैं। उसके बाद में उनको पुष्पों की माला अर्पण कर दें।
फिर उसके बाद में आप बालाजी महाराज के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जला दें और जो लड्डू आप लाएं बालाजी महाराज के सामने ही रख दें और एक लड्डू में 2 लौंग का जोड़ा लगा करके रख दें। एक लड्डू सही और एक लड्डू में लौंग का जोड़ा लगा करके रख दें। उसके बाद में आपको मीठा पान खोल करके हनुमान जी के सामने रख देना है और वहीं खड़े होकर के आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। पहले एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, उसके बाद में फिर आप लगातार 3 बार बजरंग बाण का पाठ करेंगे। लगातार 3 बार करना है और जो भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं वह मनोकामना आप पहले ही बोल लें। हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और आप बालाजी महाराज के सामने अपनी मनोकामना जरूर बोल लें। उसके बाद में जैसे आप ये उपाय कर लेंगे, यानी हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, उसके बाद में आप हनुमान जी की आरती करेंगे। जो दीपक आपने हनुमान जी के सामने जलाया है उसी दीपक से आपको जो है आरती करनी है। आरती करने के बाद में फिर आप बालाजी महाराज के सामने खड़े हो जाएं और खड़े होकर के जो प्रसाद आपने भगवान के सामने रखा है उसको थोड़ा सा कोई पर्दा वगैरह आपके पास हो तो किसी पर्दे से सामने हनुमान जी के आगे करके और आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि बालाजी महाराज आप हमारे इस प्रसाद को ग्रहण करें। जो हमने नैवेद्य आपको अर्पण किया है इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें। उसके बाद में आपको हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ने हैं और हाथ जोड़ करके हनुमान जी के सामने आपको एक चौपाई बोलनी है। इस चौपाई का 21-31 बार जाप करना है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी का नाम लेने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। ऐसा आपको इस चौपाई का कम से कम 21 बार, 31 बार, 11 बार, जितना आपके बस की हो उतना जो है आपको जाप करना है। और यह आपको लगातार 7 मंगलवार करना है। आप देख लें कि आप 7 मंगलवार कर सकते हैं कि नहीं। आप 3-3 मंगलवार भी शुरू कर सकते हैं। 3 मंगलवार कर दिया, उसके बाद में अगर बीच में छूट जाता है तो फिर अगले 3 मंगलवार कर दिया। ऐसे कर सकते 3 मंगलवार, 5 मंगलवार, 7 मंगलवार। तो ये अगर 7 मंगलवार लगातार करते तो ज़्यादा प्रभाव दिखेगा। और जो प्रसाद आप हनुमान जी के सामने चढ़ाएंगे उसमें से जो सही वाला लड्डू है, जो लौंग वाला हनुमान जी के सामने छोड़ दें, सही वाला जो मोदक है वो आप प्रसाद के रूप में ले लें। और फल जो हनुमान जी के सामने आपने चढ़ाया है वह प्रसाद भी आप ले लें और उसका आपको प्रसाद ग्रहण करना है, सभी में बांटना है। ऐसा करने से हर मनोकामना पूरी होगी और बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूरी करेंगे।